जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर झारखंड स्टडी पॉइंट पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारा पहला पंचवर्षीय योजना बना था 1951 से लेकर 56 तक। और ये हमारा पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर संवीत मॉडल पर आधारित था। इसकी एकमात्र उद्देश्य थी संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसमें नोट करने वाली बातें हैं: कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता देना। इसमें भूमि सुधार को भी एक्सेप्ट किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। झारखंड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था और ये किस पंचवर्षीय योजना पे हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 के बीच वाले पे हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वृद्धि दर थी वो 2.1% रखी गई थी, जिसमें हमारी 3.6% की लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में हमारा भाखड़ा नागल बांध की शुरुआत हुआ था 1948 से 1963 के बीच। हीराकुड बांध जो कि ओडिशा में महानदी पर है, मैंटूर बांध तमिलनाडु कावेरी नदी पर है, और ये हमारा 1934 पे होता है। अब हम चलते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेके 61 के बीच है, और ये हमारा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल की थी, तो ये हमें ध्यान रखना है कि पहली वाली हेराल्ड डॉमर की थी और द्वितीय जो है हमारी सेकेंड वाली वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सेकेंड जो हमारा पंचवर्षीय योजना है वो औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देती है, और इसमें हमारा जो राउरकेला है जो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई इस्पात संयंत्र, ये 2 फरवरी 1955 को सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। और तो इसमें नोट करने वाली बात ये है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में ये सबसे ज़्यादा बात पूछा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो आपको याद रखना है कि ये 2 फरवरी 1955 को सोवियत संघ द्वारा लाया गया था सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई थी। ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि औद्योगिक नीति प्रस्तुत कब की गई थी। हाल ही के जेपीएससी के क्वेश्चंस में यही पूछा गया था, जो 17 मार्च को हुई थी। औद्योगिक नीति कौन से परियोजना में आई थी। फिर तीसरा आता है पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था। इसके बारे में बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा पंचायती राज का प्रारंभ हमारा 1959, दैट मीन्स सेकेंड पंचवर्षीय योजना के बीच आई हुई थी। अब हम आते हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1961 से 1966 के बीच चली थी, और इस पंचवर्षीय योजना को असफल माना गया था। आपको ये मैं बता दूं, इसका जो मॉडल था वो सुखमय चक्रवर्ती पर आधारित था, जिसकी उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि तथा उद्योग का सम्मिलित विकास करना। पहले पंचवर्षीय जो हमारी कृषि पर आधारित थी, दूसरी जो औद्योगिक विकास पे निर्भर थी, प्लान किया हुआ था। अब तीसरे वाले पे दोनों को मिला करके डेवलप करना था, लेकिन ये पूर्णतः असफल रहा था। कारण इसकी ये है कि 1960 वॉर में जो इंडिया वर्सेस चाइना की जो युद्ध हुई थी वो हो गया। 1963 में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया। तीसरे पॉइंट ये हो गया कि उसमें हमारा स्टारवेशन आ गया था, अकाल पड़ गई थी, ड्राउट्स हो गए थे। इसमें वृद्धि दर 5.6% की रखी गई थी, लेकिन हमारी गेटिंग जो थी, हमारा अचीव जो था वो 2.8% की रखी हुई थी, जो कि बहुत ही यू कैन से दैट वेरी पुअर गेटिंग थी। 1966 टू 1969 ये 3 साल का वार्षिक योजनाएं लाई गई थी। तीसरे पंचवर्षीय योजना जब असफल हो गई तो ये 3 साल की प्लानिंग लाई गई, ताकि हम अपने देश को कुछ विकासशील बना सकें। जो बहुत ही ख़राब अकाल चल रही थी उस पर कुछ मदद हो सकता था। अब हमारी ये जो 1966 से 1969 के बीच 3 साल का जो वार्षिक योजनाएं आई थी वो हरित क्रांति का क्रियान्वयन किया गया, यानी कह सकते हैं कि हरित क्रांति हमारी आई। और ये जानना जरूरी है कि हमारे भारत में जो हरित क्रांति का जन्मदाता थे एम एस स्वामीनाथन थे, और विश्व में थे हमारे नॉर्मन
बॉरलॉग थे। फिर हमारी आती है चौथी 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 74 के बीच आई थी, और ये पूर्णतः डी और गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिसको हम समाज विज्ञानी भी कहते हैं। ये समाज विज्ञानी थे, और इस समय हमारी जो टारगेट थी कि स्थिरता के साथ विकास करना। जैसे कि आपको पता है कि हमारा तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है वो पूर्ण रूप से डगमगा गया था और वो असफल रहा था। तो उसके बाद 3 वर्षीय का जो प्लानिंग आई, उसके बाद ये सोचा गया कि नहीं, बहुत स्पीड से हमें डेवलपमेंट नहीं करनी है, हमें एकदम पोटेंशियलिटी के साथ आगे बढ़नी है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखा गया था। इसमें नोट करने वाली बात है कि 1971 फर्स्ट ऑफ ऑल नारा दिया गया था, ये गरीबी हटाओ का नारा। आपको ये याद रखना होगा कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो हमारे चौथे प्लान में दिया गया था, और गरीबी हटाओ का लक्ष्य जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। तो आप ये कन्फ्यूज़न में ना फंसें। चौथे में आपका नारा लगा है और 5वें में टारगेट फिक्स किया गया है। ठीक है, गरीबी हटाओ का लक्ष्य। ठीक है, 1969 में ही आपका 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था, और इसी भी श्वेत क्रांति आई थी। आपको पता होना चाहिए कि जब 3 साल की जो अवकाश चली थी 66 से 69 के बीच में, तो उस समय आपकी हरित क्रांति आई थी। लेकिन 1969 जब चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो आपकी श्वेत क्रांति आ गई थी, जिसको हम लोग मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। परिवार नियोजन प्रारंभ हो गया था कि परिवार का नियोजन कैसा होना चाहिए। और ये चौथा जो है हमारा, जो डॉक्टर गॉडगिल मॉडल भी कहते हैं, इसको हम लोग ए डक्स व अशोक चंद्र का मॉडल भी कहते हैं। और इसमें हमारी वृद्धि दर जो है वो 5.7% रखी गई थी, और इसमें गेटिंग 3.3% रखी थी, जो कि ये भी बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब था। तो ये एकमात्र ऐसा कार्यकाल था जो 4 वर्षीय में ही ख़त्म हो गया था। 4 वर्ष का ही था, 1 साल से पहले ही ये ख़त्म हो गई थी। अब हमारा आता है 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, और ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धन मॉडल पर आधारित है। और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। जैसे कि हमारे देश में गरीबी चल रही थी, जिसकी वजह से हरित क्रांति आई थी, और फिर आत्मनिर्भरता भी बनाना जरूरी था। अब इसमें नोट करने वाली बातें 2 चीज़ें हैं, जो मैंने पहले बताया कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो चौथे 5 वर्षीय योजना पे आई थी, और लक्ष्य जो है गरीबी हटाओ का लक्ष्य जो रखा गया वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। समय से पूर्व समाप्त होने वाली पहली पंचवर्षीय योजना थी ये। एक तो चौथी पंचवर्षीय जो 4 साल में ही खत्म हो गई, तो आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी, 4 की आंकड़े चल रहे हैं। और समय से पूर्व समाप्त होने वाली पहली पंचवर्षीय योजना जो थी निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही इस समाप्त हो गई थी। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि 1974 में आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ था, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछते नहीं हैं, तो ज़्यादा नोटिफाई नहीं करनी है। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आए थे, ये भी ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। अब जो पूछता है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और ये हुआ था 1975 में, यानी 1975 को आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। फिर 1977 में काम के बदले अनाज योजना। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे ना दे करके अनाज की ज़रूरत है, आपको अनाज मिल जाएगा। तो ये 1977 में ऐसा योजना लाया गया। फिर आती है हमारी 1977 में ही मरुभूमि विकास कार्यक्रम, मतलब ऐसे भूमि जो बिल्कुल ही ड्राउट टाइप से हैं, बंजर टाइप से हैं, तो उस पर खेती करना, उस पर थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला कार्यक्रम करना, तो वो हमारा 1977 को आता है। फिर हमारा आता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आप जानते ही हैं 1975 को लगा था। फिर वृद्धि दर हमारी जो है उस समय 4.4% रखी गई थी, और 4.8% की प्राप्ति हुई थी। फिर हमारा आता है रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 80 के बीच चलता है। तो इसे हम दूसरा अवकाश कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर आया या फिर इसको लाया गया था, जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था ये इस रोलिंग प्लान को। 1980 में इस प्लान को क्लोज कर दिया गया था। देखिए, ये नोटिस करने वाली बात है कि 1978 से ये 80 तक का रखा गया था, लेकिन इसको 1980 में इस प्लान को क्लोज किया गया, और
ये एक ऐसी योजना थी जिसको एक उदार योजना कहा गया, जिसमें क्या ध्यान देने वाली बात थी कि समय और परिस्थितियों के साथ संशोधन किया जा सकता है। ये बात ज़्यादा नोटिस करना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना में समय और परिस्थितियों के साथ संशोधन करने का प्रावधान लाया गया था। भारत में रोलिंग प्लान के क्रियान्वयन का श्रेय जो है डीटी लकड़वाला को जाता है। एकदम भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डीटी लकड़वाला हर एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। झारखंड के एग्ज़ाम में तो पता नहीं क्यों लोगों को ज़्यादा पसंद है, ये डीटी लकड़वाला वाला ज़रूर पूछता है। फिर गुन्नार मिडल जो कि हमारे राइटर थे, इनकी एक बुक थी इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग एंड इट्स बॉर्डर सेटिंग, तो इन पे इन्होंने लिखा था कि विकासशील और पिछड़े देश को अनवरत योजना अपनाने की सिफारिश दी है। यानी रोलिंग प्लान वैसे देश एक्सेप्ट करें जो डेवलपिंग में हैं या फिर पूरे बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं। फिर हमारी आती है 6th पंचवर्षीय योजना जो कि 1982-85 चलती है, और इस प्लानिंग को आगत निर्गत मॉडल नाम दिया गया था, क्योंकि उसी पर आधारित थी। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई इसमें। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसे 2 बार तैयार किया गया था। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया था। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी अर्थव्यवस्था का जो आधुनिकीकरण था, वो सारा का सारा टारगेट हमारा किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 6 पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। 1980 में नाबार्ड की स्थापना होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपको पता ही होगा। 1982 में हमेशा की तरह ये पूछता है। फिर हमारा आता है 1982 में महिला बाल विकास, 1982 में आता है। 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आता है, जिसकी वृद्धि रखी गई थी 5.2% से, टारगेट रखी गई थी 5.7%। तो आज हम लोगों ने कितने पंचवर्षीय योजना देख लिया? 6 पंचवर्षीय योजना देख लिया। कल हम आते हैं आपके साथ में 7 to 12 पंचवर्षीय योजना लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसे याद कर लीजिए। ये हर एग्ज़ाम में पूछने वाली पंचवर्षीय योजना है, और इससे आपके 1-2 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें। आप इसे अच्छे से पढ़ें और याद रखें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।